Assalamu students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव बेटा एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1 और क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास फर्स्ट का 5th पार्ट 1 till 4 तो वी हैव डन। हाँ बेटा 5th इसमें भी वही चीज़ है, प्रूव द फॉलोइंग प्रोपोजिशन बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके अंदर बेटा 3 स्टेप्स हैं कि पहले n = 1 रख के इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ली जाएगी, ये राइट हैंड साइड ली जाएगी कि ये उसके इक्वल है या नहीं है। ये बेटा सीक्वेंस है और इसका ये nth टर्म बनाया हुआ और इनका सम जो है वो टोटल ये निकाल रखा है उसने, और इसको हमने प्रूफ करना है। 3 स्टेप्स हैं इसमें, ठीक है। चैप्टर 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। हाँ तो इसमें बेटा फॉर स्टेप 1 फॉर n = 1 तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा, और वो है बेटा 2 और 3 की पावर 1 - 1 तो 2.3 की पावर 1 - 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है तो 2 × 1 = 1। और फिर एंड राइट हैंड साइड ले लें तो 3 की पावर बेटा 1 - 1 तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 1 2 और ये हो जाएगा बेटा 3 - 1 तो = 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, या फिर वो जिस तरह कल कर रहे थे तो दोनों को एक साथ भी चला सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = 1। पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप के लिए क्या करना है, सपोज जहाँ जहाँ बेटा ट्रू फॉर n = k, जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिख देंगे। ये हो जाएगा स्टेप 2। सेकेंड स्टेप, सपोज it is true for n = k, therefore 2 + 6 + 8 + so on 18 so on 2.3 की पावर k + 1 = 3 की पावर k - 1 और ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब बेटा थर्ड स्टेप पे, स्टेप थर्ड। अब इट इज आल्सो, ओह यस आल्सो बाद में लिखेंगे, वो तो लिख चुके। हाँ, एंड फॉर द k + 1th टर्म, फॉर द k + 1th टर्म वी एडिंग, हाँ बेटा हमने ऐड करना वी एडिंग, यहाँ पर यह k लिखा हुआ है वहाँ पर हमने k + 1 कर देना है। तो 2 डॉट, इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो 3 की पावर बेटा k + 1 + 1, k + 1 पहले दे रखा है तो ये हो जाएगा 2.3 की पावर k + 2। तो 3 की पावर k + 2 हमने दोनों तरफ ऐड कर देनी है। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2 + 6 + 18 so on 2.3 की पावर k + 1 प्लस 2.3 की पावर k + 2 = 3 की पावर k - 1 प्लस 2.3 की पावर k + 2। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। और यहाँ बेटा 3 की पावर k - 1 लाना मुझे, और इस हिस्से को अब मुझे सॉल्व करना होगा। तो 3 की पावर k - 1 प्लस 2.3 की पावर कितनी हो जाएगी k और 3 की पावर 2। ठीक है, जब बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो सूरत हाल के लिए हाँ बेटा, तो यहाँ पर 3 की पावर k, मैं अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा मेरे पास। हाँ बेटा 1 मिनट होल्ड करना जी। हाँ बेटा, तो ये था n - 1, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पर, हाँ ये यहाँ तो सही लिखा, यहाँ पर बेटा वो लिखना था k - 1, तो ये k - 1 यहाँ पर
के -1 से मुराद यहाँ पर -1 लगाना था, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो ये 3 की पावर k रह जाएगा। 2.3 की पावर k ये हमें ऐड करना होगा। हाँ, वी आर एडिंग, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ। 2.3 की पावर k ये हम ऐड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड पर ऐड किया, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया, इधर ऐड करके छोड़ देना, इधर ऐड करके उसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ सॉल्व किया तो सेम टू सेम ये चीज़ थी बेटा, ये तो ऊपर भी थी। अब इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन क्या लूँगा, 3 की पावर k कॉमन ली, अंदर आ जाएगा यहाँ बेटा 1, और इसको एक मिनट हाँ, यहाँ पर ये टेक्निकल मिस्टेक हो जाएगी। 3 की पावर k डॉट सॉरी प्लस 2.3 की पावर k, और ये -1 आखिर में कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ k वगैरह नहीं है, ताकि इस पर मैं कॉमन ले लूँ। क्या कॉमन ले सकता हूँ, k, तो क्या रह जाएगा 1 + 2 -1 अलग होगा। हाँ, -1 अलग है, सॉरी। तो अब ये कितना हो जाएगा 9k, 9k 1 + 3 3, तो 9 कहाँ से आ जाएगा, 3 की पावर k + 1। हाँ, 3 की पावर k ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ पूरी कॉमन चल जाए, उसकी यहाँ 1 और यहाँ बेटा 2 रह गया। अब ये हो गया 3, अब पावर 1 जैसी है, तो पता है आपको कि जहाँ जहाँ गिवन में बेटा n है वहाँ वहाँ k + 1 होना है। तो ये हो जाएगा बेटा 3 की पावर k + 1 -1। इस तरह से इसको प्रूफ हो गया। 1 नहीं लिखा, हाँ, +1। हाँ, दिस इम्प्लाई इट इज़ ट्रू, ये जगह थोड़ी कम है, इसके नीचे आपने लिखना, मैं तो ये जगह इस वजह से बना रहा हूँ। इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n = k + 1, hence बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, कल वाले लेक्चर में भी था, प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव, यूँ लिख दें, पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दें या इंटीग्रल्स वैल्यूज ऑफ n, तो ये बेटा इस तरह से जाके ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा स्टेप तीनों इसके कंप्लीट हुए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उसके बाद देखना यहाँ, डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव बेटा 6th पार्ट है 2 + 6 + 12 सो ऑन n + 1 और 1/3n, और ब्रैकेट के अंदर n + 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में n + 2। अब इसको भी बेटा फॉर n = 1 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड इकट्ठा करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ रह गया बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला हिस्सा लेना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख देना, 1 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1, इधर 1/3 1, और फिर बेटा 1 + 1 और 1 + 2, तो ये 1 2 हो जाएगा, और ये 1/3, तो ये 1, और ये बेटा हो गया 2, और ये 3 से सिंप्लीफाई कर दें तो 2 = 2, तो ये प्रूफ हो गया। फर्स्ट स्टेप है इसका, फॉर n = 1, तो इट इज ट्रू फॉर n = 1, एंड सपोज इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k, और उसके बाद ये आल्सो सपोज इट इज आल्सो साथ लगा ले तो भी अच्छी बात है। हाँ बेटा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k लगा देना, लिखनी पूरी इक्वेशन है 2 + 6 + 12 + so on k और k + 1 = 1/3 k + 1 और फिर k + 2। तो ये रह गया इक्वेशन हमारे पास 1। स्टेप 3, एंड फॉर k + 1th टर्म वी आर एडिंग, तो यहाँ पर उसका जो टेक्निक है वो ये बताई हुई है कि जहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में k के लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ k है वहाँ k + 1 रख देना है। तो ये हो गया बेटा k + 1 और अंदर k + 1 + 1,
तो ये हो गया k प्लस 1 और ये हो गया k प्लस 2, तो ये ऐड हो जाएगा दोनों तरफ, एडिंग k प्लस 1 और k प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स 1 के, इक्वेशन 1 के। अच्छा, अब नीचे जो है बिल्लू से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी, या एक मिनट, हाँ बेटा, तो यहाँ पर ये 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस सो ऑन k और k प्लस 1 ये पहले था। अब जो ऐड करना है k प्लस 1 और k प्लस 2, इधर ऐड करके छोड़ दिया और इधर ऐड करके हल कर लेना। 1/3 k और k प्लस 1 और k प्लस 2 प्लस k प्लस 1 और k प्लस 2, ये बेटा मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद वो ऐसा मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें तो क्या कॉमन आ रहा है, हाँ बेटा, k प्लस 1 k प्लस 2 ये आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 1/3 k ये रह गया और इधर पूरा चला गया तो उसकी जगह 1 रह गया। अब उसी का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये k प्लस 1 तो है और ये k प्लस 2, क्यों, मुझे गिवन में जहाँ जहाँ राइट साइड पे k है n है वहाँ मुझे k प्लस 1 करना है। तो ये स्टेप बेटा, इसमें से 3 का एलसीएम ले लिया तो k प्लस 3, हाँ भाई k प्लस 3 हो गया। अब के नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 1/3 बाहर निकाल, ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1/3 बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3। अब वहाँ जहाँ जहाँ है वहाँ ये चीज़ बनानी है, वो नहीं बन रही तो उसको अंडरलाइन भी करना है मुझे। तो ये तो k प्लस 1 आ गया और इसकी जगह क्या लिखूँ, k प्लस 1 प्लस 1 और इसका k प्लस 1 प्लस 2। तो ये कंडीशन इसकी बनी, जहाँ जहाँ राइट साइड में बेटा n है वहाँ वहाँ मैंने k प्लस 1 उसका बना दिया। और ये बनाना ही होगा, यही वाला हिस्सा जो है ना, इसमें आपको थोड़ा सा थिंक करना है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पहले में तो n = 1 है, वो तो कोई मसला नहीं, 2-3 स्टेप के अंदर हो जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग पेपर इसका 1 नंबर होगा बेटा, अगर क्वेश्चन में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हमेशा ये लॉन्ग में देता है, लॉन्ग में नहीं देगा तो अपना क्या नाम है शॉर्ट में देगा, लेकिन ये शॉर्ट में उसमें पार्ट नहीं होता, लॉन्ग में पार्ट बन जाएगा। तो 1 नंबर इसका मिलेगा आपको, 1 नंबर आपका इसका मिलेगा। बाकी अगर ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो बाकी 4 नंबर आपके इस स्टेप के होते हैं। तो बार बार समझा रहा हूँ कि इसके अंदर बेटा जहाँ जहाँ के है, यहाँ जब सपोज इट इज ट्रू फॉर n = 2 आल्सो ट्रू फॉर n = k लेके छोड़ देते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जहाँ k है वहाँ k प्लस 1, k को k प्लस 1 से रिप्लेस करना है, फिर जो कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ उसकी बन गई। इसको हमने दोनों तरफ ऐड करना है, ऐड करने के बाद राइट साइड को सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि जहाँ जहाँ गिवन में बेटा n होगा वहाँ वहाँ k प्लस 1 बनाना होगा। हाँ बेटा, अब इसको ज़रा होल्ड करें, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ बेटा, नाउ वी हैव पार्ट 6 है। हाँ बेटा, तो 2² प्लस 4² प्लस 6² सो ऑन। इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया तो 2 और n की जगह बेटा 1 रखा और उसका होल स्क्वायर किया, तो ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड तो 2/3 और यहाँ बेटा 1 आ गया और ये 1 + 1 और यहाँ 2 और 1 और ये 1, तो ये हो गया 2/3, ये 1 और ये बेटा 2 और यहाँ 2 + 1 3, तो 3 को 3 से गया तो 2 2 4, तो इट इज ट्रू फॉर n = 1। अब सपोज इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k, तो वो ले आता हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर सो ऑन 2k होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k कर देना है, 2/3k और अंदर आ गया बेटा k + 1 और 2k + 1 एंड स्टेप 3 फॉर k + 1th टर्म वी आर एडिंग। यहाँ पर तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, तो 2 है और k + 1
होल स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये कि 4 हो जाएगा और k + 1 का स्क्वायर हो गया। ये हमें ऐड करना है, एडिंग बेटा 4 और ब्रैकेट के अंदर k + 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 2k होल स्क्वायर प्लस 4 और k + 1 होल स्क्वायर, ये ऐड कर दिया। और इधर बेटा 2/3k और k + 1 2k + 1 ये पहले दे रखा है। अब उसके अंदर मुझे ऐड करना है 4 और k + 1 का स्क्वायर। हाँ जी, तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 और आ रहा है बेटा k + 1 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते हैं। हाँ k + 1 नॉट स्क्वायर, सॉरी। तो ये हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा बेटा k/3 और ब्रैकेट के अंदर 2k + 1 और यहाँ 2 बाहर चला गया 4 से और 2 अंदर रह गया तो k + 1, ये चीज़ आ गई। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 2 और ब्रैकेट के अंदर बेटा k + 1 है, तो एलसीएम आ गया, तो ये k को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2k² + k / 3 और ये हो जाएगा बेटा 3 × 2 = 6 6k + 6। अब ऊपर ये इसके बन गया फैक्टर, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हूँ तो कितने बन जाएंगे अंदर 2 और k + 1, ये पहले बाहर है ब्रैकेट के साथ और ये 3 बाहर निकाल देते हैं और इधर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बेटा 2k² + 7k, ठीक है ना, ये 6k और ये 7k + 6। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो 2 और k + 1/3 और अंदर रह जाएगा बेटा 2k² + 4k, ठीक है ना, 4k + 3k फैक्टर बन गया 12k। 12 का फैक्टर बेटा 3 और 4, वही करेक्ट इक्वेशन के जो फैक्टर बनाते हैं +6 और आपके 2 ब्रैकेट के अंदर k + 1 सेम /3 और इधर कितना आ जाएगा कॉमन 2k, क्या रह गया अंदर k + 2 और यहाँ बेटा 3 कॉमन तो k + 2, तो एट दी एंड बेटा ये 2k + 1 सारे प्लस क्या ना ऊपर गिवन में, तो k + 2 और 2k + 3, बस ये अब ये जाके कहानी पूरी उसकी हो गई। ठीक है, ये पहले वाले का हटा देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें पूरी कर लेता हूँ 2 और k + 1, ठीक है, 2/3 बाहर कर देते हैं और ये अंदर आ गया बेटा k + 2 है तो +1 + 1, ठीक है, 2 को ब्रेकअप कर दिया मैंने, बन गया ये 2k + 2 + 1। तो अब के ये बेटा यहाँ पर आ रहा है तो 2/3 k + 1 और ब्रैकेट के अंदर k + 1 + 1 और अंदर 2 कॉमन लेके तो k + 1 और +1, ठीक है ना, तो बस ये सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1 हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो लिख देना है एट दी एंड। तो ये बेटा यहाँ पर आके ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट हैं सारे, लेकिन ये आखिर में थोड़े से जो वो लेंथी हैं हार्ड भी हैं, तो आप उसमें हौसला रखना, तो इंशाल्लाह मसला नहीं है इतना, सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हाँ बेटा, तो अब इसको हम ऑफ करके रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बेटा थोड़ा सा टाइम कम है, लाइट जाने वाली है हमारे यहाँ, तो इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाजा फरमाएँ, तो इंशाल्लाह जहाँ तक भी हो सके बेटा, ठीक है। इसके अलावा ये तो फर्स्ट ईयर की मैथ है, सेकेंड ईयर मैथ, ठीक है, सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और उसके अलावा फिर नई बुक का और फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल हैं, ओ लेवल मैथ्स का भी, ठीक है, काफ़ी काम है, जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।